पुली प्रॉब्लम दे अज असीं न्यूमेरिकल्स करांगे। ठीक है जी, स्टार्ट कर लगे पहले न्यूमेरिकल तो। कल असीं फार्मूला खड़िया सीगा, असीं एक्सलरेशन कड्ढण दा फार्मूला पढ़िया सी m2 माइनस m1 ओवर m2 प्लस m1 इनटू g। टेंशन दा फार्मूला पढ़िया सी 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g। एक्सलरेशन कितनी आ गई 4 माइनस 2 ओवर 4 प्लस 2 इनटू g। 2g बाय 6 2 3 दा 6 g बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन कितनी आ गई 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g। 16/6 इनटू g 8/3 इनटू g 8/3 इनटू g न्यूटन। आ जाओ, ये सी पहला सवाल। दूसरा सवाल देखो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ क्वेश्चन भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ m2g sin अल्फा माइनस m1g sin बीटा ओवर m1 प्लस m2। एक्सलरेशन है कड्ढी सी। ये सारे ਅਸੀਂ एक्सलरेशन ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਇੱਕ एक्सलरेशन ਕੱਢਣੀ है, एक टेंशन ਕੱਢਣੀ है। आ ਕੱਢਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ m2g ਆ ਵਾ देखो 4g sin अल्फा sin 60 माइनस 2g sin 30 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 4 6 कितना आ गया sin 60 √3 by 2 4g √3 by 2 sin 30 1 by 2 2 2 कैंसल 2 2 का कैंसल ओवर 2 4 का 6 2 √3g माइनस g 2 √3 माइनस 1 इंटू g by 6। एक्सेलरेशन आ गई। टेंशन कितनी आ गई m1 m2 इंटू g ओवर m1 प्लस m2 साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। साइन 30 वैल्यू पुट करनी है, अल्फा को करो 30 पुट, बीटा को करो 60 पुट। ठीक, वैल्यू पुट करो, जी पता है, m1 पता है, m2 पता है, ये सारा पता है, जितना होगा सो मेनी न्यूटन इज द आंसर। आ जाओ, ये 2 नंबर क्वेश्चन सीगा। एक मैं क्वेश्चन दे विच वाला कर देना क्योंकि ये ट्रिक है। ये क्वेश्चन है जेड़ा एक्सलरेशन कढनी है, दिस इज बेस्ड ऑन पुली ट्रिक। पुली ट्रिक देखो, इस टेंशन t, इस टेंशन t, इस टेंशन t, ऐसे टेंशन 2t। जे टेंशन डबल होगी तो एक्सेलरेशन हाफ होगी। किवें टेंशन इनटू एक्सेलरेशन हाफ इज इक्वल टू इनू a1 कह दो, a1 इनू a2 कह दो। टेंशन इनटू एक्सेलरेशन a2 इथे a1 tt कैंसल। a1 किसके बराबर है 2 टाइम द a2। a1 किसके बराबर है 2 टाइम द a2। हुण नीचे आ गया मास, ਇਹਦਾ मतलब mg माइनस t इक्वल टू ma a1 कितना 2 टाइम द a2। ये बन गया mg माइनस t 2 टाइम द m इंटू a2। लो जी, ऐसे टेंशन इंटू एक्सेलरेशन हम इधर चलाओ, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च ता इथे टेंशन कितनी हो जाएगी 2t ना इज इक्वल टू, ठीक है, m कितने 2m a2 r2 और 2 कट गया, टेंशन कितनी आ गई ma2। इन्हें इथे पुट कर दो तो mg बन गया इट इज इक्वल टू ma2 ने पुट करता है बन गया 3 टाइम द ma2, mm कैंसल, a2 कितनी आ गई g by 3। लो जी, एक्सेलरेशन आ गई g by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू पुट करनी है, करो नहीं तो थोड़ी मर्जी है। हुन a2 निकले आई, a2 निकले आई, इन्हें पूरे पुट कर लो, a1 आ जाएगी 2 इंटू g by 3 2g by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी, ये थी साडा थर्ड क्वेश्चन। आ जाओ इधर, आ साडा इंक्लाइंड प्लेन है, ये बॉडी नीचे में आ रही है। लो जी, सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाओ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ
आ 90 वाला एंगल है 8g माइनस इधर नो mg sin थीटा sin 30 4g sin 30 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 8 प्लस 4 एक्सेलरेशन आ गई कितनी आ गई sin 30 1/2 8g का 2g कितना है 6g/12 कितना आ गई g/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर टेंशन कढनी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਜਾਣ ਦੇਖੋ ਵੇਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ mg minus t is equal to ma ਇਹ ਕਿੰਨਾ g/2 8g minus t 8 into g/2 4g टेंशन कितनी आ गई 4g 4 into 10 कितना बन गया 40 न्यूटन एक कितना क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन आओ चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ a1 ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ a2 ਹੈ ਯੂਜ਼ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਰੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ टेंशन RT पूरे कितनी आओगी 2t टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंशन इनटू एक्सेलरेशन a2 कितना बन गया 2 टाइम द a1 a2 बन गया 2 टाइम द a1 नीचे मार गया 2 mg माइनस टी कितना माइनस 2t इज इक्वल टू ma m कितना 2 m a कितना a1 लो दूसरी इक्वेशन लिखो आ वाला हुणे ऊपर में जा रहा है पर mg sin थीटा नीचे में एक्ट करूंगा sin 30 sin 1/2 ਹੁੰਦਾ तो बन जाएगा mg by t minus mg sin 30 means mg by 2 is equal to ma2 2 mg minus 2t is equal to 2 ma 2m मास है a1 एक्सेलरेशन है r2 कॉमन ते कैंसल ये बन जाएगा mg minus t is equal to ma1 ये कितना बन जाएगा t minus mg by 2 mg/2 is equal to ma2 a2 कितने बराबर है 2 टाइम द a1 इन्होंने ऐड कर दो ये बन आप क्या कट गया ये बन गया mg/2 ये देखो ये बन गया 3 टाइम द ma1 mm कैंसल 2 3 द 6 a1 कितना आ गया g/6 a1 आ गया a2 कटना है a2 आ जाएगा g/3 ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 6 ਤੇ ਚਲੀਏ 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਇੱਥੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਆਹ ਤੇ ਆਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 10g 6g ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ डिवाइडेड बाय 10 plus 6 plus 3 कितना आंसर आ गया 4g/13 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन सी और ये 6th क्वेश्चन सी आएगा मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 अस्त्याय 7वां सवाल है ये सी 6वां सवाल सत्तवां सवाल है साडे कोले 8 किलोग्राम का मास यही है 4 किलोग्राम का मास यही है जे तुसी एदी इक्वेशन लिखनी जाओ तो ये बनूगी ये नीचे मूव कर रहा है 8g minus t is equal to ma ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ t is equal to टेंशन is equal to एक हॉरिजॉन्टल है ma 4g t is equal to ma mass into acceleration
इस करन दा एक तरीका ये भी है भी इहनूं 90 ले लो, इहनूं 0 ले लो। sin 90 तुहानूं पता 1 हुंदा है तो तुसीं डायरैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एनी हाउ इहनूं चक्को इत्थे पुट कर दो, ये बन जूगा 8g इज इक्वल टू 12a। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 2/3g। पुट करो वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। अठवां क्वेश्चन आ जाओ इस पे। ए हो गया 100g sin 30, नीचे ਨੂੰ स्लाइड कर रहा है 500g माइनस 100g sin 30। एक्सेलरेशन बढ़नी है 500g माइनस 100g sin 30 1/2 माइनस 50g ओवर सारे का मास 500 प्लस 100 प्लस 50, 500 प्लस 100 प्लस 50। बिल्कुल सिंपल तरीका है, देखो ये 1/2 हो गया, 1/2 हो गया तो 50 रह गया, 50 से 50 कितना हो गया 100 हो गया, 500 जो 100 कटा था 400 रह गया, 400g ओवर 500 इंटू 100 ये हो गया 650, 0 और 0 कैंसल, 8/13 जी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास चार्ज सीगा ग्राम च सीगा। ये 8वां क्वेश्चन सीगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है, टेंशन देख लो उरे 2t है, ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी जो टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन हाफ। आप हुणी पढ़िया पूरी ट्रिक सीधा भी जान लग गया हूं मैं। ए हुण ए ऊपर ਨੂੰ जा रहा है, मास हैवी है, थल्ले ਨੂੰ आ रहा है, किवें करोगे mg माइनस टी इक्वल टू ma इक्वल टू ma। इत्थे एक्सेलरेशन चलो ma डायरेक्ट लाता, इत्थे देखियो पूरे सपोज कर लो एक्सेलरेशन। पहला मैं पूरी ट्रिक ला के दसना a/2 किमें बन गया, जो मैं पहला क्वेश्चन करिए करना वो भी एवं ही है। और 2 इस देखो एवं कट जाएगा, इन्हें ऊपर ਨੂੰ जा रहे हैं तो टेंशन ज्यादा है, t माइनस mg m1 है इज इक्वल टू ma। किलोग्राम मास हम देखो इस जो 2 ना मल्टीप्लाई करोगे तो आ सारे कट जूगा। ਇਹਦਾ मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास कितनी आ जाएगी इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास बन जाएगी 0। आज इसमें देखिए h टेंशन t इत्थे आ गई 2t फोर्स लग रही है एवं तो 4 माइनस 2t टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन हाफ, पूरे a तो पूरे a/2। ये गल ध्यान रखनी है बस। 4 माइनस 2t इज इक्वल टू ma। m कितना है, एक मिनट, बॉडी इस तरह मूव कर रही है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, f माइनस 2t इज इक्वल टू ma। m कितना 200 ग्राम, a एक्सेलरेशन। चलो जी आगे आ जाओ, ये सीधा ही t इक्वल टू 300g 300 ग्राम मास है, ग्राम च 500 सेंटीमीटर च आजूगा। एक गल है इनू चक्या इत्थे पुट कर देना, f की वैल्यू नू 4 पुट कर देना न्यूटन च। हुण ये ग्राम है, ये किलोग्राम बना लो बटा 1000 कर लो, ये ग्राम है, ये किलोग्राम बना लो बटा 1000 कर लो, ताकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर च गई, नहीं तो टाइम बनाने पैने सी। इत्थों चक्किया पूरे पुट करता, ये बन जाएगा 600/1000, 800 बटा 1000, 600 बटा 1000। तो फोर्स कितनी आ रही 4 न्यूटन यही है, 4 माइनस 600 बटा 1000
इज इक्वल टू 200 बटा 1000 इंटू ए। 1000 चौका 4000, 4000 जो 600 बटा था 3400 बटा 1000, 1000 कैंसल, 4000 जो 600 बटा था 3400 इक्वल टू 200 ए। एक्सेलरेशन कितनी आ गई 17, एक्सेलरेशन बन गई 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जस्ट सिर्फ वैल्यू ही पुट कर दी और कुछ नहीं करना। देखो 4 न्यूटन सीगा 600 बन गया थे पुट करना। T is equal to MA, MA लाना सीगा, गलती हो गई इत्थे, हम करेक्शन लाओ A। जे उरे A आऊगा तो A बन जाऊगा 600 और 800 by 1000, 4 is equal to 800 बटा 1000। A 4 to the 8 200, इनू तेनू कट दो। एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 9th क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ T1 ਲਿਖ ਲਓ, ਔਰ T1 ਲਿਖ ਲਓ, ਔਰ T2 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ। ਆ ਮਾਸ ਐਕਟਿੰਗ वर्टिकली डाउनवर्ड है। जे डाउनवर्ड है तो बन जाएगा 6G माइनस T2 इज इक्वल टू MA 6A। एक क्वेश्चन बन गई। दूजी बनाओ T2 इधर नु T1 उत्ते नु, T2 ज्यादा है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 टेंशन ज्यादा है, T2 माइनस T1 is equal to MA 4A। अगली क्वेश्चन बनाओ T2 माइनस 2G is equal to 2A। इनू तेनू ऐड कर लो, एक नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। इनू तेनू ऐड कर लो, ये बन जाएगा 6G माइनस 2G 4G, 6 और 2 8। एक्सेलरेशन कितनी आ गई G/2, एक्सेलरेशन आ गई G/2। इनू चक्या एक्सेलरेशन, ठीक है, किसे एक च पुट करता, इस कर दो G/2। 3G आ गया, टेंशन कितनी आ गई 3G, T2 आ गई 3G, हम T2 आ गई 3G। एक्सेलरेशन चक्या पूरे पुट करता, ये बन गया 2G, T1 बन गया इक्वल टू G न्यूटन, न्यूटन। जे आ एंगल थीटा है तो आ एंगल 90 माइनस थीटा है। ये बन गया B1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू B cos of 90 माइनस थीटा होंदा sin of थीटा इज इक्वल टू B। तो B1 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, B1 ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ B by sin of थीटा। ਇਹ ਸੀ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच गए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। इस केस एक्सेलरेशन कढनी है, m मास आ है 2m है, कितना बन गया 2m माइनस m इंटू G ओवर m प्लस 2m, कितना आ गई m बटा 3m इंटू G, ये बन गया G/3। एक्सेलरेशन कटनी है 2mg माइनस mg ओवर m, ये बन गया mg ओवर m, कितना आ गई mg ओवर m, mm कैंसल, G एक्सेलरेशन कितनी आ गई G मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पूरे कितनी आ गई G/3। दोनों के इसमें फर्क है, थे फोर्स लग रही है 2mg दी, मास सही है कल्ला, इस करके सिंगल m लिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है, साडे कोले एक बंदा एक लिफ्ट च खड़ा है, जे लिफ्ट 450 न्यूटन ला रही है तो लिफ्ट के उत्ते भी 450 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। एक्शन ये रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है लिफ्ट,
ਤੇ ਮਾਸ ਆਫ ਮੈਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਲਿਫਟ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। Man is pulling the string so that the system is in equilibrium with up with an acceleration up. Given the man exerts a force of 450 न्यूटन, लिखना भूल गया मैं, 450 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। पहला मैन की गल कर लईए, मैन के उत्ते किहड़ियां फोर्सां लग रही ने। 450 न्यूटन रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन उत्ते नूं है, ऊपर नूं जा रहा है। बंदे का भार 100 kg है तो वो नीचे नूं है खड़ा है, तो जी ना मल्टीप्लाई करता ये आ गया 1000। लिफ्ट की गल कर लईए, लिफ्ट के उत्ते किहड़ियां फोर्सां लग रही हैं। लिफ्ट ते तो लिफ्ट ऊपर नूं जा रही है, टेंशन उत्ते नूं है, बंदा खड़ा है, लिफ्ट के उत्ते एक्शन हो रहा है, लिफ्ट रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है, 450 न्यूटन नीचे लग रही है। 250 मास ऑफ मैन 25 किलोग्राम है, बन जाएगा 250। लो जी, ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन चेक कर रही ने। 450 प्लस टी ऊपर जा रही है, टेंशन माइनस एम जी टी प्लस 450। हुण मैन का वेट है 100 किलोग्राम, is equal to ma। 450 प्लस टी, ऊपर फोर्स ज्यादा है, नीचे फोर्स घट है। 100 मल्टीप्लाई कर लिया, ये जी लिखने की लोड़ नहीं है। अगर जी लिखनी है तो थोड़ा 100 जी लिखना पड़ेगा। एम जी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। दूजा केस लो, हुण निचली वाली फोर्स ज्यादा है, एम जी बड़ा है, ये बन गया 25 जी एम जी प्लस 450 न्यूटन लग रही है, माइनस टेंशन है, इज इक्वल टू एम ए 25। अगर तुम इन्होंने दोनों को ऐड करोगे, तुम एक्सेलरेशन कढ़नी है तो माइनस का टी ते प्लस का टी कटिया जाएगा। 450 से 450 900 हो जाएगा। 900 माइनस 75 जी इज इक्वल टू 125। माइनस टी प्लस टी कैंसल, 450 450 900, 25 में 100, एम ए 125। जी होंगे 10, जे 10 होंगे तो बन गया 150, तो 150 बटा 125 इज इक्वल टू ए बन गया 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीका इसी 13 क्वेश्चन लगातार पूरी प्रॉब्लम के उत्ते। हुण अज असीं कुछ इहदे उत्ते कंसैप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक के उत्ते कंसैप्चुअल क्वेश्चन जिन्ना हुण ताईं पढ़िया उहदे उत्ते कंसैप्चुअल क्वेश्चंस। पहला सवाल है, एक्सप्लेन व्हाई ए बुलेट फायर्ड अगेंस्ट ए ग्लास विंडो पैन। एक बुलेट फायर की, एक विंडो पैन जाके बड़ी तेजी नाल वजी, कहता बट द ग्लास पैन इज नॉट क्रैक्ड। जो ग्लास का शीशा जो बुलेट वजदी है वो क्यों नहीं क्रैक होया। दो जो तुम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर करोगे तो वह क्रैक होगा, पर इस केस चो क्रैक नहीं किया। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, शुरू च रेस्ट सीगा, बुलेट फायर करी, बड़ा तेज मोमेंटम नाल गई। फर्स्ट ला दे सैकंड ला दे उत्ते एक्सप्लेन करता मैनू। फर्स्ट ला की कहता इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाली गल नूं ध्यान रखता भी सारा सारा विंडो पैन रेस्ट च है, सिर्फ उन्ना पोर्शन नूं मोमेंटम मिल रहा है और वो उन्ने पोर्शन नूं विचों बुलेट कट के किते दूर रह जाती है। फर्स्ट ला। सैकंड ला ये कहता है कि जो उन्ना मास है वो हाई स्पीड में चला जाता है, उन्ने पार्ट का मोमेंटम चेंज होता है, बाकी का जो शीशा वो डैमेज होने तो बच जाता है। ये सी पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट गेट सस्पेंडेड out of the small spaceship accidentally in the interstellar space at a rate of 50 meters per second. What is the acceleration of the astronaut at that instant? कोई एस्ट्रोनॉट है वो स्पेसशिप नालों डिटैच हो गया इंटरस्टेलर स्पेस दे विच। आपां ने पढ़िया है भी when a body is released from a moving body, हमने काइनेमैटिक्स पढ़िया है
the released body attain the same velocity as that of the moving body. But acceleration is not same. No contribution of the spaceship nor any gravitational force in the interstellar space. कोई gravitational force नहीं है. Therefore, there is no acceleration acting on that man. So acceleration on the astronaut is zero. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਆ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਰੁਕ ਗਈ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ dp/dt ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ dp/dt ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 60, t ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 18 ਨਿਊਟਨ। The rolling which of the vehicle throughout if any tangentially explained। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੜਗਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਡ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਰਗਾੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਮੱਡ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ਲੀ ਫਲਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ਲੀ ਫਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹੀਆ ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ये पंजवा सवाल से छठवां क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी एट रेस्ट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। किसी बॉडी ने थोड़े फोर्स लगाई की बॉडी रेस्ट च रह सकती है? यस। आ थोड़े कोल कोई बॉडी है, सपोज कर लो इहदे 3 न्यूटन फोर्स आ लग रही है, 5 न्यूटन फोर्स आ लग रही है, 6 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, 2 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, 3 न्यूटन फोर्स आ लग रही है, 1 न्यूटन फोर्स ए लग रही है, 4 न्यूटन फोर्स थले लग रही है। बॉडी की है इक्विलिब्रियम च, देख लो ऐड करके देख लो ऊपर नीचे वाले। तो ये केस दे विच फोर्सां लग रही ने एक्सटर्नली पर बट द बॉडी इज एट रेस्ट। यस, सो आंसर इज यस। 7th क्वेश्चन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, मोशन ऑफ द रॉकेट, रोइंग ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन। कि आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम च भी देखांगे कि जिन्नी गन हैवीयर होगी क्लिक्स टू ए स्मॉलर डिस्टेंस। रॉकेट के केस ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰॉकेट ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੈਸਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੋਇੰਗ ਆਫ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਬਾਉਂਡਿੰਗ ਆਫ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵਾਕਿੰਗ ਆਫ ਮੈਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। all these are the examples of Newton third law। so all these are the examples of Newton third law। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹ conceptual question on this topic। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 5 ਸੀਗਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।